अरे तो दोस्तों आ गए आप लोग। भाई मैं भी आ गई हूँ अपने डेस्टिनेशन पे, बट प्रॉब्लम एक है कि मैं उस ट्रेन से आई हूँ जिस ट्रेन से मुझे नहीं आना था। अब आखिर ये स्टोरी में क्या हुआ, आज दूसरे दिन की 101 ट्रेन जर्नीज की कहानियों में, रेल डायरीज की कहानियों में मेरे साथ क्या हुआ और कैसे ट्रेन अचानक से बदल गई, जज्बात अचानक से बदल गए। तो आप लोग जरा देख के आइए। भाई मैं उतरती हूँ, ट्रेन खाली हो चुकी है, और फिर आके बात करिए और मुझे बताइए कि आखिर क्या हुआ। बाय। तो भाई दिमाग का दही होने के साथ शुरू हुआ है आज मेरा ये दूसरा दिन, और मेरा दूसरा रेल डायरीज का पन्ना लिखा जाएगा कुछ इस स्थिति में। अब मैं क्या ही बताऊं आपको, जरा सुन लीजिए ये वाली दास्तां और एक नई कहानी। तो आप लोगों ने लास्ट व्लॉग अगर डे 1 का नहीं देखा है तो मैं बता देती हूँ कि भाई क्यों आपको देखने से पता चलेगा कि क्यों मुझे अपनी पहली ट्रेन TDR करके कैंसिल करनी पड़ी। TDR फाइल किया मैंने, और दूसरी ट्रेन जिसमें मुझे बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करना था, मैं वो ट्रेन लेके आई हूँ जिसने मुझे एंड मोमेंट पे धोखा दे दिया। और धोखा कैसा था कि भाई ना पहुंचाते पहुंचाते पहुंचा दिया, और उस चक्कर में जिस ट्रेन से मुझे आज जाना था वो कैंसिल हो चुकी है। तो अब भाई दूसरी जुगाड़ मैंने बड़ी ही मुश्किल से लगाई। एक तो इतना रिग्रेट चल रहा है इस समय, इतना रश है, पर कैसे ना कैसे करके सिर्फ मुझे एक करंट में टिकट मिल गई। करंट में एक अवेलेबल थी और वो है मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति में। जी कहते हैं ना, जो भी कुछ होता है कुछ बुरे के लिए शायद नहीं होता है। मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति करने के लिए मुझे मिल रही है। तो आज हम जाएंगे ग्वालियर से दिल्ली, मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति पे जाएंगे। और संपर्क क्रांति है तो आप सोचते हैं इसके स्टॉप होंगे, नहीं। तो ये आपको दमोह के रास्ते लेके आती है, झांसी ग्वालियर होते हुए और फिर पहुंचती है हमें। बहुत स्टॉप नहीं है, भोपाल भी स्टॉप नहीं है, पर जबलपुर से चलती है, 900 किलोमीटर की जर्नी करती है और पहुंचाती है हमें हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। तो आज की जर्नी पे आप सब लोगों का स्वागत है। डे 2 में आप लोगों का स्वागत है। 101 रेल जर्नीज, रेल डायरीज में आप लोगों का स्वागत है। शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। फिलहाल मैं बस वेट ही कर रही हूँ, कुछ ही देर में जो हमारी ट्रेन आने वाली है। इंतजार बहुत लंबा है, अभी मुझे 2-2.5 घंटे का इंतजार करना है स्टेशन में बैठे हुए। पूरे स्टेशन पे लगातार अगर आप देखेंगे तो काम ही काम चल रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, कहीं बैठने की जगह नहीं है, वेटिंग रूम्स पूरे फुल हैं, लोग जमीनों पे सोए हुए हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेग में, जब ट्रेन आती है फिर आप लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे अपने निकल रही है फिरोजपुर नांदेड़ एक्सप्रेस 14622। तो ये जो ट्रेन अभी गई ये आपको हुजूर साहिब नांदेड़ लेके जाती है, जिसके बारे में हम सब लोग जानते ही हैं कि कितना इम्पोर्टेंट सिख पिलग्रिम साइट है और वहाँ पे कितने सारे श्रद्धालु जाते हैं। तो वहाँ जाती है और लगभग 29 स्टॉप्स के साथ 2000 किलोमीटर की जर्नी करती है। तो सोचिए कितनी लंबी दूरी की ट्रेन है ये। तो अब देखिए ये जो दूसरी ट्रेन आई है वो है अमृतसर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ट्रेन। ठीक है, ये आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा ना कि जब हम लोग मुंबई से ट्रैवल करते हैं पंजाब की तरफ, तो बहुत ही प्रोमिनेंट ट्रेन है ये, और ये लगभग 48 घंटे लेके 2000 किलोमीटर की जर्नी करती है। तो भाई अब एक्चुअली क्या कर सकते हैं, जो मेरी नेक्स्ट ट्रेन आने वाली है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम है। तो इतना ज़्यादा टाइम है तो टाइम पास कैसे होगा, इन्हीं चीज़ों की जानकारी देते हुए भाई मैं भी ये कहानियां देख रही हूँ, आप लोग भी यही कहानियां देखिए मेरे साथ में, क्योंकि जिस ट्रेन को मैं वॉर्ड करूंगी वो संपर्क क्रांति है। भाई क्रांति की तरह चलने वाली ट्रेन है, तो उसका कोई स्टॉप तो आएगा नहीं। तो मैं कवर क्या करूंगी इस ट्रेन में, बट हाँ उस ट्रेन को दिखा जरूर पाऊंगी, उस ट्रेन की कहानी जरूर बता पाऊंगी, आखिर वो ट्रेन में क्या खास बात है, कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा उस ट्रेन को बोर्ड करने का, वो जरूर पता चलेगा। तो ऐसे ही अब कुछ समय है, वैसे मुझे भूख बहुत लग रही है, बट मेरे पीछे जो है ना आप देखेंगे सब कुछ बंद हो चुका है और स्टेशन में से कुछ चीजें खुली हुई है, बट वैसा कुछ खाना नहीं है। भूख लग रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है जब मेरी ट्रेन आएगी, ऊपर वाली सीट है वहीं बैठ के मैं कुछ खा पाऊंगी, और अच्छा मेरे पास अभी भी घर का खाना है, तो जब तक घर का खाना है तब तक आनंद ही आनंद है। बट अब देखते हैं भाई कि आज के जो दूसरा दिन है वो और कैसा जाता है। कुछ ही देर अभी मुझे और 1 घंटा वेट करना है, लगभग 1 घंटा क्या थोड़ा कम वेट करना है, बट करना है। और उसके बाद जो हमारी जब ट्रेन आ जाएगी तब हम निकलेंगे। हाँ हम बहुत ज्यादा वेट कर रही हूँ मैं यार। तो चलो यार, समय सिर्फ 10 मिनट शेष है हमारे पास, ज्यादा समय बचा नहीं है। अब मैं निकलती हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ, क्योंकि हमारी जो गाड़ी आएगी वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी। फिलहाल सामने से श्री गंगानगर नांदेड़ निकल रही है, सब पंजाब साइड वाली हैं गाड़ियाँ, ठीक है। तो अब फिर मैं जा रही हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ, और एस्केलेटर की सुविधा है वैसे यहाँ पे, तो एस्केलेटर लेके मैं पहुंचूंगी दूसरी साइड। हाँ
भाई चैन की सांस ले रही हूँ फिलहाल मैं, क्योंकि इस कहानी पे फिलहाल जो है संपर्क क्रांति से संपर्क मेरा होने वाला है और एस्केलेटर भी काम कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को पता है मेरा और उसका बहुत ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है जैसा कि आप लोग कहते हैं। तो चलिए अब मैं निकलती हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ। एक बार कंफर्म भी करूँ ऊपर पहुँच के कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ही आ रही है ना, कोई कुछ चेंजेस तो नहीं है। वैसे फैसिलिटीज़ तो ये सारी हैं बट स्टेशन पे हालत बहुत ख़राब है। चलो भाई। May I have your attention, please? Train number. तेलंगाना एक्सप्रेस निकल रही है 12723। अपनी जो गाड़ी है वो बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है 12121। क्या नंबर खास है। और हमारे मध्य प्रदेश, भारत के दिल की शान, जबलपुर से दिल्ली की ओर जाने वाली अपने मध्य प्रदेश की संपर्क क्रांति। तो बहुत समय से इसका प्लान था करने का, बट इस तरीके से करना पड़ेगा ये मुझे नहीं पता था। बस कुछ ही देर में फिर हम लोग पहुंचने वाले हैं और हमारी ट्रेन आने वाली है। पकड़ते हैं जल्दी से और पहुंचते हैं भाई दिल्ली। पहले कुछ खाना भी खाते हैं क्योंकि भूख जो है वो बहुत ज़्यादा लगी है। ट्रेन में पहुँच के पहले इंटीरियर देख लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो भाई फिलहाल मैं आ चुकी हूँ और ट्रेन जो है अच्छी दिख रही है यार, साफ सुथरी है, देखो अच्छी लग रही है। तो अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, मैं इसलिए बाहर ही आप लोगों को बता देती हूँ क्योंकि अंदर जितने लोग सो रहे होंगे वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे इसलिए। तो फाइनली जो है ये बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है। अगर आप देखेंगे डिले वगैरह है नहीं, 2-4 मिनट ऊपर कुछ चल रहा है। तो मतलब ट्रेन जो है बिल्कुल संपर्क क्रांति के हिसाब से बिल्कुल नाम नहीं खराब कर रही है। तो बस लो, यहाँ से भी अपना डिपार्चर हो चुका है भाई। पूरा अंधेरा है, ग्वालियर है, मैं बिल्कुल फ़ोन बाहर नहीं निकालना चाहती, किसी सिचुएशन में नहीं फंसना चाहती हूँ। तो मैं अंदर जाती हूँ, अब पहले अपनी सीट ढूंढती हूँ और उसके बाद स्टेशन ऊपर पहुँच के सामान वामान रख के उसके बाद जब खाना वाना खाऊंगी तब आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है। मैं हो रहा है यहाँ से डिपार्चर, से गुड बाय टू ग्वालियर जंक्शन। तो यार सीट जो है वो ऊपर वाले पे कोई है तो मैं मिडिल पे शिफ्ट हो रही हूँ क्योंकि मैं मिडिल सीट पे हूँ। अब मुझे लगता नहीं मैं खाना बैठ के खाना बहुत मुश्किल है, तो मुझे लग रहा है खाना जो है अब छोड़ना पड़ेगा। देखिए कहानियों पे यही होता है, बहुत सारी सिचुएशन में एडजस्ट करना पड़ता है और आप उस तरीके से आप एक्ट करते हैं, वैसा है। तो मेरी जो सीट है वो 46 है, अपर बर्थ है और जो कोच है वो S3 है। और आप देख रहे होंगे कि डे 2 में और डे 1 में भी स्लीपर कोच। तो मेरी मैक्सिमम जो जर्नीज होने वाली हैं वो जैसे कॉमन लोग ट्रैवल करते हैं, एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान ट्रैवल करता है, उसी तरह से स्लीपर कोचेस के साथ में होने वाली है। तो मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति का ब्लॉग करके मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं बहरहाल मध्य प्रदेश की संपर्क क्रांति भी हूँ। आप लोग कैसा लग रहा है वो ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं अपने आप को सेटिंग कर लेती हूँ और थोड़ा सा लेटते हैं, सोते हैं। कुछ बीच बीच में अगर कुछ बातें होगी तो मैं करूँगी, बट क्या ही बातें करूँ। ट्रेन वैसे बहुत अच्छी साफ़ सुथरी दिखती है यार। मैंने थोड़ा सोचा फिर मुझे समझ में आया कि यार ये घर का खाना है, बार बार नहीं मिलेगा और ख़राब हो जाएगा, तो मुझे खा ही लेना चाहिए। तो अब मैं फ़िलहाल इस डिसीजन में पहुंची हूँ कि भाई अपना हाथ वाथ को अब सैनिटाइज़ करती हूँ बढ़िया से और खाना जो है वो शुरू करती हूँ। तो भाई खाना खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या समय है? रात के 4 बजे खाना खा रही हूँ मैं। सीट सर भी ऊपर नहीं कर सकती। तो ठीक है यार, लाइफ है ऐसे ही चलती है और कहानियाँ हैं ऐसे ही बनती हैं। चलिए अब मैं अपना डिनर फिनिश करती हूँ, तो थोड़ी बहुत आपसे बातें करेंगे सोने से पहले, जर्नी ख़त्म करने से पहले। अच्छा होता कि अगर मैं कुछ और स्टेशन से इस रूट को दिखा पाती तो। फाइनली आई एम अप और बस दिल्ली पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में 12121 से। और यार सच में
थोड़ी देर के रेस्ट मिला, मैंने कुछ शीट वगैरह भी नहीं बिछाई है, मैं जस्ट ना कुछ सैनिटाइज वगैरह करा था, सीट वगैरह था, उसमें सो गई हूँ। मुझे क्या पता कुछ चीज़ का मन भी नहीं चलो उतरते हैं। भाई मैं इस बाथरूम में आके थोड़ा सा चौंक गई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ स्लीपर के वॉशरूम में ये फैसिलिटी मिल रही है भाई। और पता है फ्रेगरेंस भी अच्छी है भाई, MP संपर्क क्रांति से, तो ये तो मैंने नहीं सोचा था। स्लीपर है, ये फैसिलिटी, हैंड वॉश वगैरह, और हालांकि मिरर इतना क्लीन नहीं है बट फिर भी बाकी वॉशरूम है वो ठीक है, जो मैं स्लीपर में एक्सपेक्ट थोड़ा कम करती हूँ, बट आई एम हैप्पी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई सुबह हो चुकी है हमारी दिल्ली में और दूसरे दिन में तो भाई लग चुके हैं हम लोग, और लगभग 7:45 पे ही हमें दिल्ली पहुंचाती है। 900 किलोमीटर की जर्नी कर लेती है और सुबह भी देखिए कितनी क्लीन है, ये देखो पूरा क्लीन दिख जाएगा आपको। और वॉशरूम तो आप लोगों ने देखा है कितना साफ, कितना मतलब हैंड वॉश वगैरह के मिल रहा था। मैं बहुत खुश हो गई भाई। छोटी छोटी चीज़ें जो कि हाँ थोड़ा सा सैनिटेशन और अच्छा होना चाहिए, बट फिर भी अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत बेटर है, क्योंकि ज़्यादातर हम ही लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत सारी करतूतों के लिए, है ना, तो जिसमें हमें इंडियन लेडीज को सपोर्ट करना चाहिए। तो भाई इसी के साथ जो है हमारी ग्वालियर तक की जो कहानी, ग्वालियर से जो शुरुआत हुई कहानी, उस पर दिल्ली तक अंत होने वाला है। अब इधर अंदर चलती हूँ, अपने बैग के पास देख लेती हूँ। सोने में तो बहुत समस्या हुई क्योंकि सब लोग अपने फ़ोनों में लगे हुए थे नॉन स्टॉप, क्या कर सकते हैं। सुबह सुबह पता नहीं इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है, मुझे खुद ही नहीं पता। चलो यार, अब दिल्ली आने वाले कुछ देर में। तो भाई देखा दोस्तों, आप लोगों ने आ गए, तो भाई मैं भी आ गई हूँ। ये सब हुआ है मेरे साथ और मैं कुछ कह भी नहीं सकती कि क्या करूँ मैं। भाई अब पहुँच गए हैं हम लोग हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। अब चलो भाई देखते हैं, अब बहुत घंटे बाकी है मेरे पास, पर मैं पहुँच तो गई हूँ। अब मतलब जो मेरी नेक्स्ट ट्रेन है वो मिस नहीं होगी, तो आप लोग तैयार हो जाइए। क्या आप लोग गेस कर सकते हैं मैं कौन सी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रही हूँ? अगर नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो गाइस, टाइम टू से गुड बाय टू मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति, और मिलते हैं आप लोगों से एक नई कहानी पे, एक नई जगह, एक नई ट्रेन के साथ।